ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका संसद की पंचायत में। आज हम हैं पाली, मिले लोगों से, जानी क्या कहती है पाली की धड़कन। अब इस पंचायत में हम आ गए हैं। ये पंचायत कोई फैसला नहीं सुनाने वाली, हम हर बार आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टटोलेंगे क्या वादे किए थे, क्या इरादे हैं नेताओं के। हमारी इस पंचायत में आज हम चाहते थे सांसद हो, यहाँ हम उनसे सवाल जवाब करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हमारे साथ है केवल चंद जी गुल्लेछा और साथ में है महेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से। इन दोनों के अलावा हमारे साथ यहाँ पर हैं काफ़ी आम लोग हैं जो पाली के रहने वाले हैं, वो सब भी हमारे साथ भागीदार होंगे, सवाल जवाब होंगे। सबसे पहले मैं केवल जी के पास आऊँगा। केवल जी, आपके सांसद यहाँ पर 5 साल रहे। सांसद की अगर सक्रियता की और कार्यकाल की बात की जाए तो लोग नंबर नहीं देते हैं उनको। लोग कहते हैं कि आवाज़ कभी संसद में पाली की नहीं उठी। ऐसा है कि हमारे सांसद महोदय ने काफ़ी काम जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, पाली से दिल्ली की ट्रेन उन्होंने करवाई, अपने फंड का अच्छा काम किया। जहाँ तक पार्लियामेंट में बोलने की बात है, वो आदमी पहली दफ़ा जीत के गए थे और शैक्षणिक रूप से उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम इस बार जीत के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे। जीत के जाएंगे मतलब कॉन्फिडेंट हैं ये तो जीत के जाएंगे। क्यों महेंद्र जी? ये बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती है धरातल पर। तो बहुत स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी की लहर है, देश पूरा तैयार है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए। परिवर्तन को युवा तैयार है। आम आदमी की अपेक्षा और आशाएं भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है। लगभग का सामने मैदान भी साफ है। एक कहने के लिए कहना पड़ता होगा, उस औपचारिकता के नाते कहा उसका ये कह रहे हैं हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की लहर है। आप तो लहर पे सवार होकर जीत रहे हैं। इनके नहीं, लहर कुछ कारण से बनी है ना देश के अंदर, कहीं ना कहीं भीतर में आग है, इसलिए लहर बनी है ना। देश में जो कमियां हुई है, देश में जो तड़पन है, देश में जो दुखी है लोग, आम जनता की जो तकलीफें हैं, जो महंगाई और भ्रष्टाचार का आलम था। केवल आप, मैं बताना चाहूँगा उसका उदाहरण आज ही आपने देखा होगा टीवी पे वगैरह। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने देवली में मीटिंग की, लोगों का उत्साह, भीड़ और जिस तरह का वातावरण। 2 महीने पहले हम चुनाव हार के आए, राजस्थान में 21 सीटें आई, लेकिन जो परिवर्तन का जो नजरिया लोगों का, देश में आज के बाद राहुल गांधी की लहर चल गई है। ऐसा ही राहुल गांधी को लोग पसंद करने लगे हैं, युवा पसंद करने लगे हैं। एक माहौल बनना, चूंकि पसंद नापसंद यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन सीधे आते हैं, लोगों के पास सीधे चलते हैं, पूछते हैं कि क्या सांसद का कार्यकाल और सरकार के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं, उनका क्या सवाल है। बिल्कुल ही सही नहीं था। जो पाली में जो वादे किए थे सांसद साहब ने, वो तो हमें दिखा ही नहीं। अभी तक हम ढूंढते हैं सांसद साहब कहाँ हैं। ना कभी उन्होंने संसद में हमें आवाज़ उठाई, ना कभी हमें देखने को मिला। सिर्फ एक ट्रेन जरूर आई, उसके अलावा कभी भी कोई काम नहीं हुआ है। हम तो वेट करते हैं कि सांसद साहब कभी पाली मिले। हम यही चाहेंगे कि इस बार हमें दूसरों को मौका दे और भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। ये तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं। हमारे साथ ये खड़े हैं, पत्रकार हैं। आपका नाम पूरा? सुभाष त्रिवेदी। सुभाष जी, एक क्योंकि पत्रकार बड़ी पैनी नज़र रखता है, दोनों लोग हैं। अगर आपको मैं कहूं कि आंकना आपको है, तराजू आपको मैंने दे दी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज सांसद हमारे बीच में होते तो चर्चा काफ़ी अच्छी होती। बिल्कुल ठीक है, वो 5 साल में अगर उनका मूल्यांकन करें तो जनता के बीच में बिल्कुल नहीं रहे। जब भी जनता को ज़रूरत पड़ी सांसद की तो वो अनुपस्थित रहे। हालांकि एक रानीखेत ट्रेन है, वो उनकी उपलब्धि ज़रूर कहा जा सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता इस क्षेत्र में पूरी तरह से उनको अयोग्य साबित करती है। अयोग्य साबित करती है। आपके पास आता हूँ, लोग ट्रेन की तारीफ करते हैं, सिर्फ एक ट्रेन की। मैं आपको एक ट्रेन उपलब्धि है। मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जितने काम किए, पैदा बच्चा होता है और आदमी मरने तक के जितने कल्याणकारी काम किए हैं, किसी ने नहीं किए। चुनाव क्यों हारे आप? सुनो, चुनाव जीता हूँ, मैं भी जीता हूँ यहाँ। और उसके चुनाव के बाद नगर परिषद के सीधे चुनाव हुए सभापति के। पाली के इतिहास के अंदर कांग्रेस के सभापति के उम्मीदवार को कभी 50,000 वोट नहीं मिले, चाहे वो एमपी का चुनाव लड़ा हो, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ा हो। मुझे पाली शहर से 50,000 वोट मिले और उसका नज़ारा आप पाली के चारों तरफ घूम के देख लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, आपको चौड़ी सड़कें मिलेंगी। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ है। ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ है। देश की तरक्की कांग्रेस की वजह से हुई है। 10 साल में देश बदल गया, केवल जी का कहना है, राहुल गांधी भी कहते हैं। अब पाली बदल गया आपका? पाली कहीं बदला हुआ नजर नहीं लगता है। ये तो अब सरकार बदलेगी तो पाली बदलेगा। निश्चित रूप से उस विकास की रफ्तार को धीमा हो गया है। 60 साल हो गए हैं, 67 साल हो गए हैं, अभी तक भी पीछे के पीछे है। पाली पीछे है, देश पीछे है। एक कमजोर प्रधानमंत्री है, एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति। चलिए, क्या जरूरत है देश की? लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
पाली के लिए मैं बोलूँगा सबसे बड़ी पाली में चिकित्सालय के लिए आज भी डॉक्टर की स्थिति कुछ भी नहीं है। आज देखो इन्होंने सरकार ने जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया, सरकार ने क्या ये जवाब चाहते हैं हम। जो पाली की धरती आज भी चाह रही है, डॉक्टर बाहर घूम रहे हैं, गाँव के लिए परेशान हो रहे हैं, वो चाहिए पाली में। वो चलिए, आप इनसे पूछते हैं आपका मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? मैं प्रथम आपको बता दूं कि सांसद महोदय ने 5 साल सक्रिय रहे हैं। पिछले सांसद महोदय 10 साल में कुछ किया नहीं, न कहीं सक्रिय थे। और ये सांसद महोदय किसानों की बात इन्होंने उठाई है और निश्चित रूप से 5 साल ये सक्रिय रहे। और इनके जितना काम इन सांसद महोदय का बेहतरीन रहा, मुझे नहीं लगता भविष्य में ऐसा कोई सांसद होगा कभी जिंदगी। चलिए आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे मुद्दा यहाँ का पाली का है कि एक तो हमारे जो सांसद होते हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो और एक लोकल आदमी होने की वजह लोकल समस्याओं को निवारण कर सके। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा और चिकित्सा और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। चलिए, आपको रोकता हुआ मैं एक बार महेंद्र जी आपके पास आऊँगा, फिर केवल जी आपके पास आऊँगा। इनके लिए एक सवाल था, ये उनका एक बहुत अच्छा सवाल था। उन्होंने कहा है कि 5 साल ही हुए इनको तो आए, 10 साल तो आप थे। अगर पाली नहीं बदला तो आपकी जिम्मेदारी भी आपको भी लेनी पड़ेगी। सरकार कांग्रेस की है पिछले 10 साल से। एक बार ये रहे, दूसरी बार पुष्पजी रहे, पहले पुष्पजी रहे हैं सरकार में, लेकिन उन्होंने तब भी पूरी चिंता की इस देश की, इसके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए हैं। वहाँ से कांग्रेस अपने जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से सब्सिडी सैंक्शन करवाई है। उन्होंने पूरी मेहनत की है और अब जो समय आ गया है पूरा परिवर्तन का, कड़ी से कड़ी जोड़ने का, लोगों में भावनाएं हैं। अब कड़ी से कड़ी जुड़नी शुरू हो गई। पहले से कड़ी हथकड़ी बनी थी, अब ये कड़ी उन बदमाशों के लिए, बेईमानों के लिए हथकड़ी बनने जा रही है। जनता पूरी तैयार है उसको। केवल जी ये कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ के दी थी हमने। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे स्थानीय एमपी का मुद्दा बताया, तो यहाँ से स्थानीय एमपी आदरणीय पुष्पजी जैन 10 साल रहे, 5 साल एनडीए की गवर्नमेंट में रहे, 5 साल यूपीए की गवर्नमेंट में रहे। 10 साल में अगर एक भी उपलब्धि सांसद, बीजेपी के सांसद बता दे अपने नाम से कि मेरी ये है, ये तो हुई ये बात। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि 60 दिन की योजना इन्होंने बनाई। मेरे को तो पाली शहर में 60 दिन की योजना में 5 लाख या 10 लाख भी शहर के लिए भी, कोई सड़क के लिए। मैं रोक इसलिए रहा हूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कांग्रेस के लोग 60 दिन की योजना की बात करते हैं, 10 साल की बात छोड़ देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, तो पिछले 5 साल ही रही है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में। 10 साल तो मैंने बताया, 5 साल एनडीए की रही, फिर यूपीए की रही, तो 10 एमपी का कार्यकाल बता दिया। और अशोक गहलोत की सरकार में आपको देख लीजिए, मुफ्त दवा योजना, आपके पेंशन योजना, गरीबों को मकान, कौन सी योजना ऐसी नहीं है। बस वो वोट में नहीं बदल पाई, दिक्कत ये हुई। चलिए इनके पास आता हूँ मैं। आपको क्या लगता है? चेयरमैन साहब ने अभी कहा कि मुफ्त दवा की योजना लागू की। हमारे यहाँ डॉक्टरों के पास, हमने डॉक्टरों के पास गए, हमारे यहाँ मेडिकल के अंदर 3 महीने में मुख्य डॉक्टर MS राजपुरोहित, उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ एक लिमिटेड दवाएं आती है, उसी से इलाज करना पड़ता है, जबकि हमारी काबिलियत है कि हम दूसरी दवा, जो अच्छी दवाएं हैं उनको लिख के दें तो मरीज को लाभ होगा। आपको रोकता हुआ एक बार मैं युवाओं के पास आता हूँ। इनको क्या लगता है देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमें तो ये लगता है नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने देश के विकास को उल्टे मुंह दफना दिया है। तो उसको निकालने के लिए युवाओं को, लीडर्स को और नरेंद्र मोदी जी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या बड़े नरेंद्र मोदी के समर्थक यहाँ तय करके आए हैं, मेरे को लग रहा है। लेकिन इनसे पूछते हैं, क्या देश में आपको नहीं लगता कि देश की जरूरत राहुल गांधी भी हो सकते हैं? देश की जरूरत राहुल गांधी भी हो सकते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इस प्रकार से जो है, इन चीज़ों को अगर कम किया जाए तो राहुल गांधी हमें क्या अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो फिर अरविंद केजरीवाल को आप कैसा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल का अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा होता तो वो पहले मुख्यमंत्री नहीं बनते, और मुख्यमंत्री बन भी गए तो 40 दिनों की सरकार उनकी नष्ट हो गई। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं सरकार चलाने का। मोदी आज एक मुख्यमंत्री बन के वो रह चुके हैं और सफल हमारे सामने सिद्ध भी हुए। तो सर एजुकेशन क्षेत्र में क्या होगा ऐसा? एजुकेशन सेक्टर, इनका कहना है कि पाली में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर पाली को डेवलप किया जा सकता था, उस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। ऐसा है कि अशोक गहलोत की सरकार ने मेडिकल कॉलेज यहाँ दी, बहुत सी स्कूलें दी और कोई तरह की कमी नहीं रखी। लेकिन जब पिछले 10 साल के सांसद का कार्यकाल हमने बता ही दिया। अब चूंकि वसुंधरा जी बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी है। आप सिर्फ 10 साल सांसद क्यों, 15 साल सांसद जोड़ी है मैंने। 15 साल में तो अभी 5 साल इनका, 5 साल आपने।
ये तो बदली जी अभी हमारे सांसद के तो मैं बता रहा हूँ ना, रेल लाए हैं सारे, अपनी बात करिए। चलिए लोग लोग रेल लोग- के अलावा- लोग- लोग- रेल के अलावा- मेरा सवाल ये है, यहाँ के लोगों का सवाल, रेल के अलावा बताइए। देखिए, उस व्यक्ति ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और हमेशा आम आदमी के बीच में रहे हैं वो। क्या कहना है किसानों का? नहीं तो रेल का घोटाला पवन बंसल ने कर दिया, रेल तेल खेल और फिर गए जेल, और फिर जेल में भी जाके किया घोटाला। ये पूरी की पूरी घोटाला की सरकार है। किसान नेता का दावा करने वाला, किसानों की कोई चिंता नहीं, बेमौसमी बरसात हुई, घोषणा की और कोई मुआवजा दिया नहीं। क्या गोलेचा जी भ्रष्टाचार, ये कहते हैं भ्रष्टाचार बार बार उठाते हैं, ये बीजेपी वाले थोड़े से, आपको नहीं लगता भ्रष्टाचार ज्यादा उठाते हैं ये? यूं है, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इन्होंने अभी आपके कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा को टिकट दिया, जिसने लंबा चौड़ा जिस पार्टी ने येदियुरप्पा को निकाल दिया था। पर गोलेचा जी केवल येदियुरप्पा की बात कांग्रेस बहुत जगह, बहुत स्टेट्स में लिस्ट मिलेगी आपको। और मैं बताना चाहूंगा, ये अगर एक अंगुली उठा दे हमारे सांसद पे, किसी ने 5 पैसा भी सांसद को दिया हो तो चैलेंज के साथ, चेयरमैन पाली म्युनिसिपल काउंसिल का है, एक अंगुली उठा दे, ईमानदारी से काम किया। चलिए, ईमानदारी तो रखनी चाहिए, तो नैतिक आचरण है। वो ईमानदारी रखना भी बहुत बड़ी उपलब्धि बात है ये, क्योंकि सामान्य रूप से इनमें ईमानदारी रहती नहीं है। और फिर ये इनको तो छाप, अंगूठा छाप है, पूरे 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व। एक विधानसभा में जो आपका प्रदर्शन है, वो तो तस्वीर कुछ और है। लोगों का एक बार जो गुस्सा था वो विधानसभा में निकल चुका है, और अब आप ये दिमाग में से निकाल दे, इनको गलतफहमी है कि मोदी लहर है, लहर वहर कुछ भी नहीं है। चलिए, मोदी लहर नहीं है, राहुल लहर है, ऐसे में कैसे निपटेंगे राहुल लहर? अरे राहुल नहीं, इस देश को राहुल लग जाएगा, राहुल आ गए तो, और नरेंद्र आ गया तो इंद्रराज हो जाएगा। इसलिए राहुल को हटाना, इस राहु और केतु को हटना जरूरी है इस देश के लिए। इससे मुक्ति यही एकमात्र है, एक ध्येय एक सपना, कांग्रेस मुक्त हो, देश अपना। चलिए और भी पीछे से कुछ हाथ उठ रहे थे बात कहने के लिए। पाली में कई ऐसी स्कूल है बड़ी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, वहाँ टीचर नहीं है, साइंस फैकल्टी मान ली धूल उड़ी हुई पूरी की। स्कूल है तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। 3 महीने में आपने कहाँ भगा दिए? जादू मंत्र से गायब हो गया। इनको तो ये लगता है ये तो मौका दूंगे, कितना जल्दी बीजेपी आया सरकार, और बीजेपी के आते ही ये तो उम्मीद लगाने लग रहे हैं। अब तो डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं। अब आप पर भी सवाल है सर, जो रेती जो बिकती ना, जो कमठे का काम में आती है, मजदूर आदमी, उनका भी पैसा इन्होंने कम नहीं कर सका। क्या ये जो इनका ठेका दिया हुआ था, वो कांग्रेस ने अपने राज में ठेका दिया और उससे करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में ले लिए, और करोड़ों रुपए। अच्छा, आपका दावा है कि एक मकान बना के दिए सब, आपका दावा है कि एक भी भाजपाई के पास बजरी के ठेके नहीं है? बजरी के ठेके भाजपा के पास होते नहीं, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी बजरी का ठेका लेती नहीं है। कांग्रेस के राज में ठेका दिया गया है, और कांग्रेस ने चुनाव के नाम पे पैसे ले लिए, और उस ठेके का इफेक्टिव ये कांग्रेस बीजेपी के राज में हुआ है। बीजेपी ने तो वापस कानून बनाया। चलिए आपकी तरफ से मान लिया है भ्रष्ट है। अब आपके सामने पूरे अखबार बोल रहे हैं कि मोदी जी अडानी अंबानी किससे गिरे हुए हैं, पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर से गिरे हुए हैं, सारे के सारे बोल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कहाँ है? पैसे वालों की पार्टी है। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार तो यहाँ है। ये भ्रष्टाचार तो देखो, इनकी तो नैया वो दूसरे कोई लेता है नाम और खुद उसके ऊपर सवार हो जाने की कोशिश करते हैं। इनके पास कुछ कहने के लिए, मोदी के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कभी अडानी लाते हैं, कभी अंबानी लाते हैं। ये खुद भी पूरे डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हैं भ्रष्टाचार में। चलिए अब मैं सीधे आप लोगों से पूछता हूँ कि आखिर पाली लोकसभा सीट को लेकर जनता की हमने सुनी है, जनता के मन में बहुत सारे दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, सवाल हैं, कुछ एप्रिशिएशन भी जनता देती है रेल आने का पाली में, लेकिन इस चुनाव में क्या दावा करेंगे आप? नहीं, इस चुनाव में विकास के बहुत इश्यूज है। अभी सबसे बड़ा इश्यू है इस पाली को प्रदूषण मुक्त करना, पाली में उद्योगों का विकास करना, किसानों को राहत देना, फिर जवाई बांध की पुनर्भरण योजना लाना, ये तो पेयजल की समस्या को मुक्त करना। ये तो तब है जब आप जीतेंगे। मैं जीतने का दावा पूछता हूँ, आखिर किस आधार पे जीतेंगे? जीतने का बिल्कुल सीधा स्पष्ट है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार देश मुक्त होना चाहता है कांग्रेस से, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब मुक्ति मिले और अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। युवा वोट जुड़े हैं। इनसे पूछते हैं, आपके पास क्या फैक्टर है, क्या लगता है कैसे जीतेंगे चुनाव पाली का? ऐसा है कि पिछला इतिहास उठा के हम देखें, पिछले 5 साल का, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, कैसे वोट मिले, किस तरीके से वोट मिले, और पूरा जिला जो गरीब किसानों का हितैषी रहा है,
जो गरीब का हितैषी रहा है। गरीबों की वजह से एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे मकान मिले, अशोक गहलोत ने दिले। राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो योजना है, राहुल गांधी ने अब भी शिक्षा के लिए, जैसे ये शिक्षा के लिए कह रहे हैं, अभी बजट के अंदर राहुल गांधी ने शिक्षा के लिए बहुत सी बातें की, आपने भी पढ़ी होगी। क्या क्या आप चुनाव कैसे जीतेंगे? मैं बिल्कुल हम चुनाव जीतेंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं। मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव विकास के मुद्दे पे, और हम मतलब हमारे नेता राहुल गांधी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, उसके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। इनका मानना है कि वो विकास हमारा मुद्दा होगा, इनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में जो बढ़त है वो हमारा मुद्दा होगा। और दोनों का एक चीज तो है, वो उधर कह रहे थे केवल जी कि कोई यहाँ पर लहर नहीं है पाली में, और पाली में किसी लहर का असर नहीं है, और इनको भरोसा है कि एक लहर पे सवार होकर ये सीट जीतेंगे। आखिर जीतेगा कौन, ये तय हम नहीं करेंगे, पंचायत नहीं करेगी, ये तय करेगी जनता, पाली की जनता, जो अपने सांसद को चुनेगी। संसद की पंचायत में आज पाली से इतना ही। दीजिए इजाजत, कल होंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।